तो कुछ दिन पहले एक कमेंट में किसी भाई साहब ने सुझाव दिया था कि ये साक्षी भाव पे कुछ बातचीत होनी चाहिए। कुछ दिन पहले शायद किसी वीडियो में मैंने बातचीत तो की, लेकिन अलग से शायद साक्षी भाव को हमने नहीं लिया था। तो इत्तेफ़ाक से आज सुबह-सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ, तो 3 या पौने 3 बजे के आस-पास मैंने ये लैपटॉप खोला अपना और ये पहला ही कमेंट जो मैंने पढ़ा, तो इतनी खुशी मुझे हुई क्योंकि एक भाई साहब ने बोला कि मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और कि जब मैं बीए कर रहा था, उससे भी थोड़ा पहले से और फिर मैंने एमए किया और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और इस पूरे दौर में अ, मैं कि ध्यान में रहना सीख गया। बैठ के तो कि मैं नहीं करता ज़्यादा, लेकिन मैं हर समय अवेयर रहता हूँ, साक्षी भाव। हर समय साक्षी भाव में रहता हूँ और मेरी कभी किसी से इस बीच लड़ाई नहीं हुई और मन मेरा शांत रहता है, ना घरवालों के साथ कभी कोई तकरार हुआ और कि एक और चीज़ कि सारे लोग बोलते हैं कि यार तू इतना शांत कैसे रह लेता है? क्योंकि मेरे अंदर की कोई विद्रोह वाली चीज़, कोई नेगेटिव इमोशन वाली चीज़ आती ही नहीं है और कि मैं हर क्षण ये साक्षी भाव में रहता हूँ। एक बात उन्होंने और बोली कि नींद में कि मैं नई-नई गैलेक्सीज़ की सैर कर रहा होता हूँ और मेरे पास के एक विमान होता है अपना, उसमें बैठ कर के मैं अंतरिक्ष की सैर करता हूँ। काफ़ी काफ़ी डीप एक्सपीरियंसेस। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे-ऐसे भी दोस्त हैं हम जो माइंड फ़ील्ड की बात कर रहे थे, कि हम सारे लोग मिल कर के एक माइंड फ़ील्ड इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं, 50,000 से ज़्यादा हो गए। हम सब किसी एक विराट अ, माइंड फ़ील्ड का हिस्सा हो गए, उस माइंड फ़ील्ड से जुड़ गए। और उसमें इन सब लोगों का इनपुट है, जिसमें कि बहुत हाइली इवॉल्व्ड कुछ लोग हैं। जैसे कि ये कमेंट जिन भाई साहब ने लिखा, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कमेंट्स और भी आए पहले। बहुत सारे मतलब ऐसे 8-10 लोग तो ज़रूर हैं, जो मेरे ख़्याल से तो एनलाइटेंड हैं। तो ये साक्षी भाव को कैसे डेवलप करें? तो वही ये जो विपस्सना मेडिटेशन है ना, जो हम कोशिश करते हैं, मैं भी ज़्यादातर वही सिखाता हूँ शिविरों में भी, ऑनलाइन भी कुछ 8-10 ऐसे वीडियोज़ किए जिसमें ये है विपस्सना मेडिटेशन। तो विपस्सना मेडिटेशन से हम साक्षी भाव सीखते हैं, डेवलप करते हैं। क्योंकि विपस्सना में हम क्या करते हैं कि साँस को देखो तटस्थ भाव से, जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है। उसके बाद शरीर को महसूस करो, शरीर में अब संवेदना जब पैदा होगी, जब ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो ज़रूर होगी, कुछ न कुछ महसूस होगा शरीर में कि भारीपन-सा, हल्कापन-सा, कोई सुखद वाइब्रेशन, कोई दुखद वाइब्रेशन और उसको समता भाव से देखना है। समता भाव का मतलब कि आप जो दुखद संवेदना है, खराब लग रहा है, पेन, दर्द आ गया, आप ध्यान कर रहे हो और शरीर में दर्द पैदा हो रहा है। आप उस दर्द को भी बिल्कुल शांत, तटस्थ होके देख रहे हो, जैसे सड़क पे ट्रैफ़िक को देखते हैं। सड़क पे ट्रैफ़िक को देखते हैं ना, कोई कैसा भी आए, ट्रक आए, साइकिल आए, ये आए, तो उसी तरीके से सुखद आया, अच्छी संवेदना आई शरीर में, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश ना करें।
तो दुखद आए या सुखद आए, उसके बीच आप तटस्थ रहें, वही समता भाव है। अब वो ध्यान में हम जब सीख जाते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड बनने लगता है। और जब ज़िंदगी में फिर जितनी भी घटनाएँ होती हैं, कुछ दुखद होंगी, कुछ सुखद होंगी, कुछ न्यूट्रल होंगी, तो दुखद हो चाहे सुखद हो, उसके बीच आप तटस्थ हैं, आप तटस्थ हैं। इसको एक और तरीके से अगर कहा जाए कि भई आप जानने वाले के साथ रहिए। जानने वाला मतलब मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है इस समय। मुझे अपने शरीर का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। जैसे मैं बोलूँ ना कि ये मेरा स्वेटर है, मतलब मैं स्वेटर नहीं हूँ। मैं स्वेटर को यूज़ करने वाला हूँ, स्वेटर का उपयोग कर रहा हूँ। उसी तरीके से मेरा शरीर मतलब मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उसी प्रकार से मेरा मन शांत है। आज मेरा मन उद्विग्न है, मेरा मन मतलब मैं मन नहीं हूँ। तो जब शरीर को हम जान रहे हैं, मैं कहूँ कि भई मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है, मैं अपने शरीर को जान रहा हूँ, जानने वाला कौन है? उसी प्रकार से मैं अपने मन को जान रहा हूँ। मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या मेरी मनस्थिति है? क्या विचार चल रहे हैं? क्या इमेजेस चल रही है? वो मैं जान रहा हूँ। तो जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है उसके साथ रहिए और जो जानने वाला है उसको आप चेतना कह लो, उसको आप कॉस्मिक कॉन्शसनेस कह लो, ब्रह्म कह लो, हायर सेल्फ कह लो, वो हैं हम और उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी ज़रा फीलिंग आने लग जाए अ, कि भई मैं वो हूँ जो जानने वाला हूँ और जानने वाले का कोई इतिहास नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये फीलिंग तो धीरे-धीरे आएगी प्रैक्टिस करके। लेकिन अगर हम ये माने कि भई ये जो जानने वाला है, मुझे वहाँ रहना है। वहाँ से मैं इस विचार को जान रहा हूँ और इस शरीर को जान रहा हूँ। जागे हुए में भी, सोए हुए में भी। सोए हुए में भी जान कौन रहा है? भई आप सोए हुए हैं और आप कहीं जा रहे हैं और सामने एक पहाड़ है और वहाँ 2-3 लोग हैं। जो भी दृश्य दिख रहा है, किसको दिख रहा है? वो जो जानने वाला है और जब हम मर जाएँगे, शरीर भी मर जाएगा, ये जानने वाला तब भी रहेगा मैं वो हूँ। तो पूरे दिन सुबह से लेके रात तक अगर हम उसके साथ रहें, जानने वाले के साथ, दुखद घटना हुई, सुखद घटना हुई, उसमें मुझे क्या करना है, जो ये जानने वाला है वो तुरंत-तुरंत बता देगा, तुझे कुछ करना है कि नहीं करना। 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, इसमें तुम्हारा कुछ रोल है कि नहीं है? रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे, ऐसा है। आप अगर कुछ कर सकते हो, तो तुरंत गाइडेंस मिलेगी कि भई यहाँ पे ऐसा करो। एक किसी और का कमेंट था कि विश्वास डगमगा जाता है जब हम देखते हैं कि कितने-कितने दुष्कर्म हो रहे हैं समाज में। कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं मर्डर्स हो रहे हैं, कहीं बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये यूक्रेन में कब से ये चल रहा है, कितने साल हो गए। तो ये जानबूझकर दूसरे इंसानों का जब कोई अ, कोई खून बहाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी को कोई परेशान करता है, तो ये अगर ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, सभी अगर ईश्वर है या अल्लाह कुछ भी कह लो, वो कैसे होने देता है? ये जो प्रश्न है ना, तो साक्षी भाव में ये है कि जो भी लीला चल रही है उसके रूट्स कहाँ-कहाँ हैं, क्या-क्या कारण हैं, वो वो होंगे, जो भी कारण होंगे, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि आपका क्या रोल है? आपका क्या रोल है? गड़बड़ हो रही है दुनिया में, आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हो। आप प्रार्थना करो
तटस्थ इसलिए कि हम नहीं जानते। जो हो रहा है उसका रूट क्या है, हम नहीं जानते। वो क्यों हो रहा है, हम नहीं जानते। क्या बड़े डिज़ाइन में मनुष्य जाति के इवोल्यूशन में जो गड़बड़ है, क्या वो एक पड़ाव है? जैसे कि हम हाई जंप करते हैं, आप 2 फुट जंप कर लेते हो, तो आप बोलते हो कि भई थोड़ा-सा ये रस्सी को आप जंप कर रहे हो, रस्सी को थोड़ा ऊपर करो। आधा फुट ऊपर किया, अब आप नहीं कर पा रहे पार, बार-बार गिर रहे हो। वो जो गिरना है, क्या वो सीखने के अनुभव का एक हिस्सा है? तो वो तो हम समझ जाते हैं, है भई, जानबूझ करके हम बोल रहे हैं कि ये रस्सी ज़रा ऊपर करो। नहीं कर पा रहे पार, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐज़ अ ह्यूमैनिटी 8 अरब लोग हैं, ये मनुष्य जाति कुल मिला कर के अगर इवॉल्व हो रही है, तो उसमें गिरेंगे, बार ये गिरने के भी अनुभव होंगे और जिसमें शायद ये सब कुछ शामिल है। इसमें मर्डर है, दुष्कर्म है, ये शायद इवोल्यूशन का कोई हिस्सा है, टोटल इवोल्यूशन का एज़ ह्यूमैनिटी। तो जिसके साथ ये दुखद घटनाएँ होती हैं, अगर हम माने कि आत्मा है, तो आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा। भई दुखद घटनाएँ तो शरीर के साथ हुई ना या मन के साथ। तो अगर हम न शरीर हैं, न मन है, विशुद्ध चेतना है, तो उस चेतना का तो कुछ नहीं बिगड़ता। आदमी जब मर जाता है, चाहे उसका मर्डर हुआ, चाहे वो कैसे भी मरा, मरने के बाद वो तो विशुद्ध चेतना है। अगर हम ये माने, अगर ये सच है, तो फिर क्योंकि हम बड़े डिज़ाइन को देख नहीं सकते, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो भी चल रहा है जी, उसको चलने दो और आप कुछ ना करो? नहीं, आप कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन निर्विकार भाव से। मतलब मन में एकदम शांत, साक्षी भाव, ऐसा है। इसमें मेरा कोई रोल है? आप पूछो अपने हायर सेल्फ को, इसमें मेरा रोल है, तो आप करोगे। कुछ लोग कहते हैं क्या ये 2 हैं? हम अलग और हायर सेल्फ अलग। भई 2 तो नहीं हैं, लेकिन अपना ही कोई विराट छुपा हुआ हिस्सा है, जब तक उसका डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता, तब तक हम उसको अलग मानते हैं। जब डायरेक्ट स्पर्श हो जाएगा, तब तो बोलेंगे ना कि ये एक ही है। तो एक ही हम एज़ अ कॉन्सेप्ट फ़िलहाल मान सकते हैं, लेकिन ये भाषा है, भाषा ऐसी है कि उसमें 2 लगता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई हायर सेल्फ है, ऊपर वाला है, ईश्वर है, ब्रह्म है। लेकिन अ, एक्चुअली तो ये जो शरीर है, ये जो मन है, कहते हैं कि उसी का एक्सप्रेशन है। उसी का एक्सप्रेशन है, ये रियलाइज़ेशन जब तक नहीं होता, तब तक हम इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि भई मेरा हायर सेल्फ है। कहाँ है? तो भई ये सारा वही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो शरीर है, जिसकी बाउंड्री सी लगती है, जब तक ये इल्यूज़न है, तब तक ऐसा लगता है कि हायर सेल्फ अलग है या ब्रह्म अलग है। तो ये भाषा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि साक्षी भाव हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। दुःख में, सुख में हम समभाव से रह सकते हैं। ऐसा जब होगा तो अपना और पराया का भेद खत्म हो जाएगा। ऐसा जब होगा तो हमारे जीवन में हर समय ये आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसे नहीं कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर एकदम तटस्थ रह के। तो वही साक्षी भाव है।